बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स, सबका क्या हाल है? सब ठीक है? स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्टिविटी को। बेसिकली इस एक्टिविटी के अंदर हमें छोटे छोटे से प्रोग्राम के बारे में पूछा गया है कि इन प्रोग्राम का कोड जो है ना कैसे बनाना है या इनकी आउटपुट क्या होगी। तो इसकी आउटपुट हमें शो करनी पड़ेगी या आउटपुट के बारे में लिखना पड़ेगा या बताना पड़ेगा या इसका कोड राइट करना पड़ेगा। तो चलें एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। पहली एक्टिविटी है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 2.1 क्लास 10th का, ये CS का चैप्टर नंबर 2 का है लेक्चर आज। तो कोशिश करूँगा आज इन 10 मिनट्स में ना सारी एक्टिविटी को जो है ना मैं ये आपके सामने जो है ना रख दूँ, आपकी सारी डिटेल दे दूँ इसको। तो पहली एक्टिविटी है राइट डाउन दी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपके पास ये वाला कोड सारा आपके पास दिया गया होगा और इसकी आपने एक्टिविटी वो बतानी है आउटपुट। तो इसकी आउटपुट क्या होगी, चलेंगे सारे कोड को हम लिख के देखते हैं कि ये इसकी आउटपुट क्या आती है। मैंने एक न्यू फाइल ले ली, कंट्रोल N से मैंने न्यू फाइल बना ली और मैंने ऑलरेडी ना हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम लिखा था पहले, तो उसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ। तो फाइल में बाद में भी सेव कर लूँगा, वो इशू नहीं है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे उसने लिखा था कि प्रिंटफ के अंदर कि आई एम अपर केस एंड दिस इज़ लोअर केस। तो ये हमने प्रिंटफ में लिखना है। तो यहाँ पे मैं प्रिंटफ में लिख देता हूँ ये आई एम upper case and this is lower case, ठीक है। यानी कि ये अपर केस में है या दोबारा देखते हैं, आई एम अपर केस एंड दिस इज़ लोअर केस। अब अपर केस जो है ये कैपिटल में लिखा है और बाकी सारा स्मॉल में है। तो इसको सेव करते हैं, कंट्रोल ऑल सेव, और इसको हम अपने वही क्लास 10 CS वाले इसमें रखेंगे और ये हमारी हो जाएगी एक्टिविटी नंबर 1 ACT नंबर 1 .cpp के नाम से हमने सेव किया इसको और कंपाइल एंड रन करके देखते हैं F11 से। ये ले ये कंपाइल हो गया। अब कंपाइल होने के बाद हम इसके आउटपुट देखते हैं कि क्या यही है। ये देखें ऊपर आई एम अपर केस जो लिखा हुआ है ये अपर में है यानी कि कैपिटल लेटर्स में, और ये वाला लोअर केस में है। हमारी पहली एक्टिविटी सॉल्व हो गई। इसका ये देखें आई एम अपर केस एंड दिस इज़ लोअर केस, सिर्फ जो प्रिंट ऑफ में लिखा गया है वही एग्जीक्यूट हुआ है और वो प्रोग्राम ओवरऑल एग्जीक्यूट हुआ है। लेकिन जो हमें सोल्यूशन मिला है वो ये मिला है हम अपर केस एंड लोअर केस एज इट इज़। दूसरा एक्टिविटी है कि राइट अ प्रोग्राम दैट शोज द योर नेम इन अपर केस। आपका जो नाम है वो फर्स्ट नेम जो है वो अपर केस में आए और आपका जो लास्ट नेम है वो किस में आए, लोअर केस में। सेकंड नेम, फर्स्ट नेम ये है उस्मान और खलील जो है ये सेकंड नेम है। तो इसी को जो है ना मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये हो गई हमारे पास एक्टिविटी नंबर 1। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको ना दोबारा न्यू फाइल जो है ना इसमें बना के लिखूँ। तो यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और आगे सोर्स फाइल आया हुआ है। सोर्स फाइल पे मैं क्लिक करके ये देखें active.cpp एक ये है, ये हमारी पहले वाली है। हम इस एक फाइल में 2 किस्म की फाइलें बना सकते हैं, मेन 2 पेजेस कर सकते हैं। तो इस सारे को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल ऑल सेव, कंट्रोल C कॉपी कर लिया। दूसरी फाइल में भी आके कंट्रोल V मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम को जो है ना वो करना है अपर केस में और सेकंड नेम को करना है लोअर केस में। माय नेम इज़ अहमद, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वी नाउ दैट आप सब जानते हैं, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली जानती है मेरा फर्स्ट नेम क्या है, अहमद। अहमद आ जाएगा अपर केस में और माय सेकंड नेम इज़ अरशद,
और वो स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा। ये मैंने इसके अंदर लिख दिया। अब मैं इसको कंट्रोल ऑल सेव, एक्टिविटी नंबर 2 ACT2.cpp इसमें लिख दिया और इसमें सेव कर दिया। अब मैं F11 प्रेस करके ये वाले 3rd नंबर वाले कंपाइलर रन पे जाके क्लिक करता हूँ तो ये देखें अहमद अपर केस में आ गया और अरशद सेकंड के ये लोअर केस में आ गया। ये 2 एक्टिविटीज़ हमारी हो गई। अब मैं तीसरी एक्टिविटी देखता हूँ। तीसरी एक्टिविटी क्या है? तीसरी एक्टिविटी है, ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, ये अभी 10 मिनट की वीडियो में पूरा नहीं आएगा। अजान हो रही है, अजान के बाद मिलते हैं जी स्टूडेंट्स। नंबर 3 वाली हम बाद में करेंगे, ये वाली एक्टिविटी। अगर चलते हैं नंबर 4 वाली एक्टिविटी पे। 4 वाली एक्टिविटी में कहता है राइट अ प्रोग्राम टेक्स एज इनपुट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड कैलकुलेट्स द एरिया ऑफ स्क्वायर। कहता है एक साइड की आपने सिर्फ जो है ना वो लेंथ लेनी है और वो आप ऐसा प्रोग्राम बनाएं, सिर्फ आप लेंथ उसको दें एक साइड की और वो आपको एरिया निकाल के दे दे। तो इसका हम जो कोड लिखेंगे कि सबसे पहले हम इंट साइड लिखेंगे और printf में लिखेंगे एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर। न्यू फाइल बना लेते हैं। न्यू फाइल बना ली, कंट्रोल V किया, इधर वो सारा प्रोग्राम आ गया। यहाँ पे मैं इसको इतने एरिया को रेज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाऊंगा, नेम बनाऊंगा, डाटा टाइप वेरिएबल नेम स्क्वायर के नाम से इंट SQURE स्क्वायर के नाम से मैंने वेरिएबल का नेम बना लिया। उसके बाद क्या करना है, सॉरी साइड, इंट साइड आना है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आना, साइड आना, साइड। उसके बाद सेकंड नंबर पे करना है एंटर साइड ऑफ स्क्वायर, एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर SQURE स्क्वायर। इतना हो गया। कंट्रोल ऑल सेव कर लिया इसको, किसके नाम से, ACT एक्टिविटी नंबर 4.cpp सेव किया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में स्कैनफ यूज़ करना है और उसके अंदर हमने रखना है मॉडुलस डी। मॉडुलस डी क्यों रखेंगे, क्योंकि हमने इंटीजर टाइप डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। तो आगे हम एम्परसेंड साइन लगाएंगे, एंड का साइन लगाएंगे और साइड लिखेंगे। स्कैनफ लिखा, स्कैनफ वही ब्रैकेट्स लगाई, इन्वर्टेड कोमास लगाए और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मॉडुलस डी, मॉडुलस डी, मॉडुलस साइन। ये कीबोर्ड भी थोड़ा सा ना अजीब टाइप ही है। मॉडुलस डी लिखा। मॉडुलस डी लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमा लगा के, एम्परसेंड साइन का एंड का साइन लगाएंगे और लिखेंगे साइड है मेरा ख्याल है, ये देखेंगे जी। मॉडुलस डी इन्वर्टेड कोमा बंद कर दिया और साथ ही जो है ना एम्परसेंड साइन का साइन लगा के एंड साइन लगाया, साइड लगाया और हमने लास्ट पर लाइन टर्मिनेटर लगा दिया। जब लाइन टर्मिनेटर लगाने के बाद लास्ट लाइन हमारे पास रह गई है, वो क्या है, प्रिंट ऑफ करवा दें एरिया ऑफ स्क्वायर इज मॉडुलस डी साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। वही नाउ दैट एरिया का फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इसलिए यहाँ पे साइड मल्टीप्लाई बाय साइड को जो है ना आपस में इसने मल्टीप्लाई करवाया है ताकि इसका एरिया फाइंड कर सकें। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज, ये लिखेंगे। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ ऊपर वाली लाइन को। कोडिंग में ज़्यादा मौसर काम ये होता है कि कॉपी पेस्ट वाला काम ज़्यादा करना होता है ताकि टाइम बच जाए। तो यहाँ पे हम स्क्वायर तक इसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज, यहाँ तक लिख लिया। यहाँ पे अब हमने लगाना है इज, जो वो हमारे पास एरिया आएगा वो क्या आएगा, मॉडुलस डी में आएगा। क्यों मॉडुलस डी में आएगा, हमने